लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है जिसके अंदर पैरामीटर है हमारे पास t, और हमारे पास एक और पैरामीट्रिक फंक्शन गिवन है जिसके अंदर पैरामीटर अगेन हमारे पास है t, और हमें फाइंड करना है यहाँ से dy ओवर dx को। तो आपको पता है कि dy ओवर dx को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए होगा dx ओवर dt और आपको चाहिए होगा dy ओवर dt, एंड बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज आप लोग फाइंड कर सकते हैं dy ओवर dx को। ओके, सो देखिए आपके पास क्या क्या है इस सवाल के अंदर। तो आपके पास मेनली यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे वी हैव x इज इक्वल्स टू आपके पास गिवन है 1 प्लस में log t एंड देन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, एंड आपके पास यहाँ पे गिवन है y इज इक्वल्स टू 3 प्लस में 2 log t एंड देन डिवाइडेड बाई वॉट ओनली t। ओके, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास पैरामीटर है यहाँ पे, देन देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द पैरामीट्रिक फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास यहाँ पे वो था पैरामीटर था उसके रिस्पेक्ट में। ओके, सो विद रिस्पेक्ट टू आपने लिख दिया यहाँ पे t। तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा यहाँ पे, आप बोल सकते हैं ये आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस एक्स एंड इज इक्वल्स टू में यहाँ आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वॉट दिस कंप्लीट फंक्शन, यानी कि 1 प्लस में log t आपको करना है डिवाइड बाई आपके पास यहाँ पर टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वाई, एंड देन यहाँ आपके पास हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस में 2 log t एंड देन डिवाइड बाई ओनली t। ओके, नाउ देखिए ध्यान से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन रूल को, और यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन रूल को। ओके, सो देखिए आपके पास क्या ऑप्टेन होने वाला है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपके पास dx ओवर dt। अगर आप लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन रूल को अप्लाई किया तो आपको पता है क्वेश्चन रूल में क्या होता है, डिनोमीटर की आपको स्क्वायर करनी होती है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर की होल स्क्वायर, और आपको करना होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज़ माइनस फर्स्ट एज इट इज़ एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का मतलब न्यूमेटर। ओके, 1 प्लस में log t एंड इनटू में आपके पास रहेगा टी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 1 प्लस में log t आपका रहेगा इस बार एज इट इज़, एंड आपको करना है डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी टी आपको करना पड़ेगा यहाँ पे टी स्क्वायर का। ओके, एंड देखिए आपके पास यहाँ क्या होने वाला है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास ऑप्टेन होकर आएगा। यहाँ भी आप लोगों ने क्वेश्चन रूल लगाया डिफरेंशिएशन का, तो आपको करना है डिनोमीटर की होल स्क्वायर, यानी कि टी की आपको करनी है यहाँ पे होल स्क्वायर, एंड आपको फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट का मतलब न्यूमेटर को डिफरेंशिएट करना है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि 3 प्लस में 2 log t एंड देन इनटू में सेकंड आपका एज इट इज़, यानी कि न्यूमरेटर आपका एज इट इज़ माइनस में इस बार आपका रहेगा न्यूमरेटर एज इट इज़, यानी कि 3 प्लस में 2 log t आपके पास रहेगा एज इट इज़, एंड आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसको, डिनोमीटर को। तो ये हो जाएगा आपके पास डी बाई डी टी ऑफ टी। ओके, सो आपके पास यहाँ पे ऑप्टेन हो जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू डिनोमीटर में आपके पास हो जाएगा टी रेस टू द पावर 4, एंड देन यहाँ हो जाएगा आपके पास डी बाई डी टी ऑफ 1 आपके पास हो जाएगा 0, एंड डी बाई डी टी ऑफ लॉग टी आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन में टी, और इनटू में आपके पास यहाँ पे टी स्क्वायर था माइनस में 1 प्लस में log t आपके पास रहेगा एज इट इज़, एंड देन डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू टी। ओके, एंड यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आने वाला है, तो आप बोल सकते हैं डी वाई ओवर डी टी जो आपके पास यहाँ पे ऑप्टेन होगा वो हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर डिनोमीटर में, एंड देन डी बाई डी टी ऑफ 3 आपके पास हो जाएगा 0, तो उसको मत लिखिए आप लोग। डी बाई डी टी ऑफ 2 टाइम्स ऑफ log t क्या हो जाएगा, 2 बिंग कॉन्स्टेंट आपका आ जाएगा बाहर, log t का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 1 अपॉन में टी, इंटू में आपके पास t पहले से लिखा हुआ था माइनस में 3 प्लस में 2 log t आपके पास रहेगा एज इट इज़, एंड देन इनटू में डी बाई डी टी ऑफ टी आपके पास हो जाएगा ओनली 1। ओके, नाउ देखिए आप कोई चीज़ यहाँ पे कटअप कर सकते हैं क्या, तो यहाँ देखिए टी से आप लोग इस टी को काट सकते हैं, एंड यहाँ पे टी से इस टी स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा यहाँ से। ओके, नाउ देखिए आपके पास क्या चीज़ आने वाली है। सो ये हो जाएगा आपके पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, यहाँ बचेगा सिर्फ टी माइनस में ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2t, एंड देन यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस में ही 2t एंड log t। ओके, एंड देन अपॉन में आपके पास आ जाएगा टी रेस टू द पावर 4। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, ये हो जाएगा ओनली 2 माइनस में ये हो जाएगा 3, एंड देन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ log t एंड देन डिवाइडेड बाई वॉट टी स्क्वायर। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ध्यान से देखिए कैसे। अगर आप पूरे न्यूमरेटर से यहाँ पे टी को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा ये डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल्स टू वॉट, आपने टी हर जगह से कॉमन ले लिया, आप चाहें तो उसको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। सो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का टी, और आपने टी कॉमन ले लिया आप, तो ये हो जाएगा टी कॉमन, यहाँ हो जाएगा आपके पास -1, एंड देन माइनस में क्या 2 टाइम्स ऑफ log टी ओनली बिकॉज टी आप लोगों ने ले लिया है कॉमन, और अपॉन में आपके पास है यहाँ पे टी की पावर 4। आप यहाँ से इस टी को काट सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके पास टी की क्यूब। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी टी
इज इक्वल्स टू वॉट, 2 - 3 इज़ -1 एंड माइनस में 2 टाइम्स ऑफ log t आपके पास है यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर। तो हमने पूरे पूरे dx/dt को एंड dy/dt को सिंप्लीफाई कर लिया है। मेरे ख्याल से और सिंप्लीफिकेशन यहाँ नहीं हो सकती। तो आप लोग क्या करेंगे, अब आपको फाइंड करना है dy/dx को। तो आपको पता है नाउ dy/dx को फाइंड करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा dy/dt एंड देन डिवाइडेड बाई dx/dt। ओके, सो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा क्या, आप लिखेंगे dy/dt की वैल्यू है आपके पास -1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ log t एंड देन अपॉन में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे t स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx/dt आपके पास है -1 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अगेन log t एंड देन अपॉन में आपके पास है यहाँ पे t क्यूब। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का न्यूमरेटर पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको, आप बोल सकते हैं dy/dx जो आपके पास अल्टीमेटली आने वाला है वो क्या आने वाला है। सो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे -1 माइनस में 2 log t अपॉन में टी स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाइड बाई, इसको आप लोग रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए। सो ये हो जाएगा आपके पास टी क्यूब अपॉन में -1 माइनस में 2 log t। आपको दिख रहा है साफ साफ कि दोनों टर्म्स यहाँ से कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो आप इसको कैंसिल अप कर दें, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। और देखिए ध्यान से टी स्क्वायर से टी क्यूब भी कट सकता है यहाँ पे। सो आपके पास अल्टीमेटली मिलने वाला है dy/dx जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा ओनली टी। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। आपको जब कभी भी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करने के लिए आएगा देन आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपको dy/dx निकालना है, चाहे dx/dy ही क्यों ना निकालना हो, तो आप लोगों को पहले dx ओवर जो पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, आपको dy ओवर जो पैरामीटर होगा उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड देन बाय यूजिंग दीज टू वैल्यूज या तो आप लोग dy/dx को फाइंड करेंगे या फिर आप लोग dx/dy को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो ये आपके पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज ज़रूर कर लें। ओके।